महाभारत, जो कि आज से कई हजार साल पहले घटित हुई थी। जब जब महाभारत का जिक्र होता है तब तब जिक्र होता है उन दिव्य शक्तियों का जो कि महाभारत के कई योद्धाओं के पास थी। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास उनकी इच्छा अनुरूप प्रकट होने वाले और कार्य करने वाले सुदर्शन चक्र, कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल जिन्हें कोई शस्त्र नहीं भेद सकता था, अर्जुन को देवताओं से मिले वो दिव्य बाण जो बारिश तक करवा सकते थे, बार्बरिक के वो 3 बाण जो कुछ ही देर में किसी भी सेना का अंत कर सकते थे, और संजय की दिव्य दृष्टि जिससे कई किलोमीटर दूर हो रही घटना को देखा जा सकता था। सोचिए, क्या हो अगर इनमें से एक दिव्य शक्ति या सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए। अब आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाम पर या तो इन सबको एक कल्पना बताएंगे या फिर अतिशयोक्ति, यहां तक कि कई सो कॉल्ड आचार्य भी मिलेंगे जो इस तरह की सुपर पावर या जिन्हें योग विज्ञान में सिद्धियां कहा जाता है उन पर बात करने से बचेंगे या फिर इन्हें सिर्फ कहानियां बताएं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अगर इसके बारे में बात करने लगेंगे तो जो मिलियन में उनकी जो युवा फॉलोविन है वो उनसे दूर हो जाएगी। लेकिन ओशो, सदगुरु, नियम करोली बाबा, स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद, ये सब वो महापुरुष है जिन्होंने खुलकर इन सिद्धियों के बारे में न सिर्फ बात की है बल्कि अपनी पुस्तकों में भी इसका जिक्र किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सिद्धियों का अपना एक योग विज्ञान है जिसकी सहायता से एक योग्य गुरु की शरण में रहकर इन्हें कड़ी मेहनत और लगन के बाद आज भी प्राप्त किया जा सकता है। इस योग विज्ञान के बारे में महर्षि पतंजलि ने स्वयं कई सूत्र अपनी पुस्तक में दिए हुए हैं। साथ में जैन योग नाम से यह पुस्तक इन सिद्धियों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में खुलकर बात करती है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई लोगों को देखा होगा जो कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सफलता पाते हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जिनका भाग्य इस प्रकार काम करता है कि वो एक्सीडेंटली उस सफलता तक सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही इन सिद्धियों के साथ भी है। कई योगी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं जब इन सिद्धियों को प्राप्त कर पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हुए जिनमें जन्मजात या फिर किसी अचानक हुई घटना के बाद उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। ऐसा ही कुछ हुआ टेड सीरियस, जो 1918 से 2006 तक जीवित रहे। 21वीं सदी तक जीवित रहने की वजह से इनसे जुड़ी कई फोटोज और वीडियोज इंटरनेट पर आज भी मौजूद है। इनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ टेड सीरियस, जो कि इनकी सिद्धि या सुपर पावर को सही साबित करती है। जब आप इनकी सिद्धि के बारे में जानेंगे तो आपको याद आएंगे महाभारत के संजय, जिन्होंने महाभारत के युद्ध की एक एक घटना दिव्य दृष्टि की सहायता से दूर से ही देखकर धृष्टराज को बताई। संजय को यह दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी द्वारा प्रदान की गई थी। अब ऐसा ही कुछ हुआ टेड सीरियस के साथ। जब कोई उनसे किसी स्थान विशेष के बारे में पूछता तो उस जगह की तस्वीरें उन्हें न सिर्फ सिखाई देती, साथ में उनकी आंखों पर वह छवि दिखने भी लगती। उनकी आंखों पर दिखने वाली इन छवियों की कई तरीके से फोटोज ली गई जो कि आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इन्हें इस तरह की सिद्धि अनजाने में ही बिना किसी योग और अनुशासन के प्राप्त हो गई थी। इस वजह से इनकी आंखों पर बनी ये तस्वीरें बहुत धुंधली होती तो कभी बहुत क्लियर। इनमें से कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। माना जाता है कि टेड सीरियस अनजाने में मिली इस सुपर पावर के चलते धीरे धीरे कई मानसिक रोगों के शिकार हो गए। अपनी इस सुपर पावर को संभालने के लिए उन्होंने शराब का भी सहारा लिया। टेड सीरियस की ये सुपर पावर आज भी विवाद का हिस्सा है। कई इसे सत्य मानते हैं तो कई इसे मात्र एक इल्यूजन, इंटरनेट पर किए गए वादों की। हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन इस संभावना को भी नहीं नकार सकते कि इस तरह की घटना हो सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसी ही बने रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।